आखिर कोरोना के नए स्ट्रेन ने भारत में भी दस्तक दे दी। ब्रिटेन में इस नए स्ट्रेन के बाद से भारत लगातार सतर्क था। ब्रिटेन से आए मुसाफिरों की लगातार जांच की जा रही थी। हजारों मुसाफिरों में 6 ऐसे मिले हैं जो कोरोना के इस नए स्ट्रेन से संक्रमित थे। कोरोना से जूझकर कामयाबी से बाहर आते देश में जिस बात का डर था वो सच साबित हो गई। भारत चेता, लेकिन लगता है जरा सी देर हो गई। 23 दिसंबर की रात से ब्रिटेन से आने वाली तमाम फ्लाइट्स को भारत ने रोका, लेकिन ये कोशिश रंग नहीं लाई। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन के 6 मामले सामने आए हैं, यानी कोरोना के नए रूप ने भारत में भी दस्तक दे दी है। कोरोना के नए रूप की भारत में एंट्री। 6 लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन। ब्रिटेन से आए लोगों में मिला नया स्ट्रेन। संभले हैं, लेकिन अब ज्यादा सतर्कता जरूरी। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे हैं देश के वो शहर जहां कोरोना के नए स्ट्रेन ने दस्तक दी है। बेंगलुरु में 3, हैदराबाद में 2 और पुणे में अब तक कोरोना के नए स्ट्रेन का एक मामला सामने आ चुका है। ये सारे लोग ब्रिटेन से लौटे थे और देश में आते ही उनकी जांच भी की गई थी, जिनमें कोरोना के नए स्ट्रेन का भी खुलासा हुआ। नए स्ट्रेन की भारत में दस्तक के साथ ही सेहत से जुड़ी तमाम एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। कई स्तर पर एहतियाती इंतजाम शुरू किए गए ताकि कोरोना का ये तेज रफ्तार वाला रूप ज्यादा न फैले। तीनों शहरों में कोरोना के नए स्ट्रेन वाले लोगों को एक ही कमरे में रखा गया है। उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। उनके संपर्क में आए लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है। परिवार के लोगों की भी जांच की जा रही है। जिस फ्लाइट से ये लोग आए थे उसके तमाम मुसाफिरों का पता किया जा रहा है। हर उस शख्स को ट्रेस किया जा रहा है जो इन लोगों के संपर्क में किसी भी रूप से आए। ब्रिटेन में फैला नया म्यूटेंट कोरोना वायरस का स्ट्रेन अब भारत आ चुका है। विशेषज्ञों का कहना है हालांकि वैक्सीनेशन प्रोसेस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जो 6 लोग इस स्ट्रेन से पॉजिटिव पाए गए हैं उनको सरकार ने आइसोलेशन में रखा है। सरकार किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाहती, क्योंकि ये नया म्यूटेंट स्ट्रेन 70% ज्यादा इन्फेक्शियस माना जा रहा है। जिन शहरों में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं वहां भी तमाम एहतियात बरते जा रही हैं। इनमें बेंगलुरु भी है, जहां कोरोना के नए स्ट्रेन के सबसे ज्यादा 3 मामले सामने आए हैं। हैदराबाद और पुणे में भी वहां की हेल्थ एजेंसीज सतर्क हो गई हैं। केंद्र से मिली नई गाइडलाइंस के हिसाब से कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना का नया स्ट्रेन सबसे पहले ब्रिटेन में मिला था और अब ये दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। भारत इसको लेकर पिछले महीने से ही सावधान था। ब्रिटेन में नए स्ट्रेन के सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य ब्रिटेन से आने वाले हर मुसाफिर की जांच में जुटे हैं। 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक 33,000 लोग ब्रिटेन से देश के अलग अलग हवाई अड्डों पर आए। इनमें से 114 को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और सिर्फ 6 में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला। कोरोना का ये तेज स्पीड से फैलने वाला रूप भले ही ब्रिटेन में पनपा हो, लेकिन अब तक ये दुनिया के कई देशों में पहुंच चुका है। भारत के अलावा डेनमार्क, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन, जर्मनी, कनाडा, जापान, लेबनान और सिंगापुर में ये नया स्ट्रेन दस्तक दे चुका है। भले ही देश में कोरोना के नए मामले लगातार कम हो रहे हो, लेकिन नए स्ट्रेन ने फिक्र बढ़ा दी है। इतना तो तय है कि 2 गज की दूरी और मास्क को जिंदगी का हिस्सा बनाने के दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन ने दस्तक दी और इससे फिक्र तो बढ़ी है, लेकिन इससे निपटना आसान है, बशर्ते हम पिछले कुछ महीनों से जो सतर्कता बरत रहे हैं उसमें थोड़ा और गंभीरता हमें दिखानी होगी। एक्सपर्ट भी लगातार ये कह रहे हैं कि अभी ढिलाई बरतना ठीक नहीं। WHO ने भी कहा है कि कोरोना तेजी से फैला, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं था। 95% का शानदार रिकवरी रेट, लगातार घटते मामले और काबू में आते दिख रहे हालात। लेकिन इन सब के बीच कोरोना के नए स्ट्रेन ने स्वास्थ्य मंत्रालय और कोविड से जूझ रही हेल्थ एजेंसीज की नींद उड़ा दी है। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर फिक्र की बात इसीलिए है क्योंकि 3 गुना ज्यादा रफ्तार से फैलता है। देश के चंद भीड़ भरे इलाकों में अगर इस स्ट्रेन ने दस्तक दे दी तो मुसीबत बढ़ सकती है। शायद इसीलिए सरकार हर मोर्चे पर एक्टिव है। राज्य सरकारों को नई गाइडलाइंस जारी की गई है। ब्रिटेन से आए लोगों के नमूने जीनोमिक्स कंसोर्टियम लैब भेजे जाने की सलाह दी गई है। अच्छी बात यह है कि कोरोना का ये नया म्यूटेंट उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन सिर्फ इसीलिए ढिलाई की कोई वजह नहीं है। एक्सपर्ट की सुनिए कि भारत में नए स्ट्रेन की दस्तक से खतरा कितना बड़ा है और क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए। कि जैसे कि पहले से कोरोना की महामारी जैसे शुरू हुई थी, तब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था कि सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी तो यही रहेगी कि जितने ज़्यादा लोगों को हम लोग टेस्ट कर पाएं और उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पाएं। और ये दोनों स्ट्रेटेजीज भारत में काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो चुकी है और इसलिए नए स्ट्रेन के लिए कोई नई स्ट्रेटेजी करनी होगी, इसकी मुझे कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है। सिर्फ ख्याल ये करना होगा कि हमें थोड़ा और सतर्क रहना होगा कि नया स्ट्रेन जिन लोगों को हुआ है उनको स्ट्रिक्टली क्वारंटाइन में रखे, उनके जो कॉन्टैक्ट्स है उनको भी क्वारंटाइन करे, इतने ख्याल रखना होगा। कोरोना का नया स्ट्रेन चिंता नहीं बढ़ाता तो शायद देश और दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी कर रही होती। WHO ने कहा है कि कोरोना की मृत्यु दर कम रही और ये इतना बढ़ा भी नहीं। It's spread around the world extremely quickly. It has affected every corner of this planet. But this is not necessarily the big one. This virus is very transmissible, but its current case fatality is reasonably low in comparison to other emerging diseases. This is a wake-up call. We are learning now how to do things better. भारत में भी ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि हालात काबू में आ रहे हैं। नए मामलों की तादाद लगातार घट रही है। सोमवार को सिर्फ देश में 16,432 नए मामले सामने आए। मौतों की तादाद 252 रही। कुल केस की तादाद भले ही 1,02,24,303 हो चुकी है, लेकिन एक्टिव केसेस सिर्फ 2,68,581 हैं। लेकिन आंकड़ों के सहारे लापरवाही नहीं बरती जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। ब्रिटिश से आया कोरोना स्ट्रेन कितना खतरनाक है, ये पुराने कोरोना से कितना अलग है, अभी जो वैक्सीन बने हैं क्या वो ब्रिटिश कोरोना स्ट्रेन पर कारगर होंगे, ये ऐसे सवाल हैं जो सबके जहन में इस वक्त हैं। आज तक ने दुनिया भर के डॉक्टर से बात की, आइए आपको दिखाते हैं उनकी राय क्या है। लॉकडाउन, मास्क, 2 गज दूरी, इन तमाम उपायों से बड़ी मुश्किल से हम कोरोना से जंग जीतते नजर आए थे, लेकिन कोरोना के नए रूप ने फिर से देश को सकते में डाल दिया है। कितना खतरनाक है कोरोना का नया रूप। जो वैक्सीन बने हैं वो नए कोरोना पर असरदार होंगे। क्या नया वाला कोरोना बच्चों के लिए भी खतरनाक होगा? क्या कोरोना को परास्त करने वालों को भी हो सकता है नया वाला कोरोना? तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। इस पर हमने दुनिया भर के डॉक्टर्स की राय ली। हमारा पहला सवाल था, क्या नया वाला कोरोना बहुत ज्यादा खतरनाक है? सिम्टम्स वही रहेंगे, जो तकलीफ होगी, जो सांस लेने में तकलीफ होगी, जो बुखार होगा, जो सिम्टम्स होंगे वो वैसे ही तरह के पाए जा रहे हैं जैसे पहले की स्ट्रेन्स में थे। तो ज्यादा मरने की आशंका, नहीं तो सीरियस इलनेस या बहुत ज्यादा बीमार होने की आशंका इसमें नहीं है। इसीलिए
ट्रांसमिशन ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा आएगा हेल्थ सिस्टम पे अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो। सो पब्लिक हेल्थ के लिए थोड़ा सा वार्निंग सिग्नल है, पर प्रिकॉशन लेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे तो ज्यादा खतरनाक वायरस नहीं है। जी, पहले वाले कोरोना से ज्यादातर बच्चे अछूते थे। ऐसा माना गया कि बच्चों और गर्भवती महिलाएं कोविड के खतरे से दूर हैं। लेकिन क्या नया वाला स्ट्रेन भी ऐसा ही है? अंदाजा ये है कि ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, पर अभी तक जो डेटा आया है उसके अंदर ये डेफिनेटली नहीं बताया गया कि बहुत सारे बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं और या कितना फैल गया है, इसके ऊपर अभी डेटा नहीं है। हमारा अगला सवाल था कि जो लोग एक बार कोरोना से जंग जीत चुके हैं, क्या उनके लिए भी ये स्ट्रेन खतरनाक हो सकता है? तो ये तो सवाल ऐसा है कि शायद नहीं होगा, क्योंकि आज तक जो सेकंड रीइंफेक्शन के और जो केसेस हमारे सामने में आए हैं, कई लाखों में करोड़ों में जिन लोगों को कोरोना हो चुका है एक बार ऑलरेडी, उसमें से सिर्फ कई ऐसे 10, 20, 100 लोग हैं जिनको दोबारा कोरोना हुआ है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये म्यूटेशन की वजह से दोबारा हो सकता है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, कोविड की अब तक जो वैक्सीन बनी है, क्या वो नए स्ट्रेन पर असरदार साबित होंगी? बीमारी आसानी से लगती है, मगर जो दवाइयां बनाई जा रही हैं, वैक्सीन बनाए जा रहे हैं, ये इस वेरिएंट पे भी चलेंगे। ये जो भेष बदल के आई है वायरस, इस पे भी ये दवाइयां चलेंगी और जो लक्षण है ये बिल्कुल नहीं बदलने वाले, जहां तक अब तक नजर आ रहा है। कोविड के नए खतरों को लेकर तमाम अहम सवालों के जवाब अब तक आपको मिल चुके होंगे, लेकिन डॉक्टर्स और शोधकर्ताओं को एक और गुत्थी खाए जा रही है कि नया वाला स्ट्रेन कब आया और कहां से आया, क्योंकि जिस सैंपल के नतीजे के आधार पर नए स्ट्रेन के बारे में पता चला है वो सितंबर में ही लिए गए थे। इनको ये सैंपल्स मिले 20 और 21 सितंबर में, जिसको उन्होंने एनालाइज किया अक्टूबर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि सितंबर के महीने में ये वायरस इवॉल्व कर चुका था, म्यूटेट कर चुका था। तो ये कहां से आई ये वायरस, ये अभी तक हमको नहीं पता, बिकॉज और भी कंट्री से ये वायरस आ सकती है, ओरिजिन कहीं और भी हो सकती है, और ये मतलब यूके में आके, पर ये यूके में आइडेंटिफाई हुआ। उम्मीद है नए कोरोना को लेकर आपके मन में उभरे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सावधान रहिए, सारे एहतियात का ख्याल रखिए, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में आपकी सावधानी किसी भी दवा या वैक्सीन से ज्यादा असरदार है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान में नए साल से पहले इमरान से उनकी कुर्सी छीनने वालों की पार्टी शुरू हो गई और इस पार्टी का आयोजक है पाकिस्तान का विपक्ष। वहां इमरान खान को सत्ता से उखाड़कर बाहर फेंकने के लिए विपक्ष ने अपनी राजनीतिक वैक्सीन तैयार कर ली है। पिटाई से टीवी पर आकर कहता है कि मुझे काम करना नहीं आता। कोई कश्मीर का मुकदमा हार बैठे तो भी मासूम, तो ये अपनी नालायकी छुपाने के लिए कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। दुनिया का ध्यान नए साल और वैक्सीन के काउंटडाउन पर है, लेकिन पाकिस्तान में विपक्ष ने प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काउंटडाउन चला रखा है। 2 बार जेल की हवा खा चुकी मरियम नवाज अब पाकिस्तान में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है और इनकी बुलंद आवाज से इमरान खान नियाजी के होश फाकता है। तुम्हारे से उम्र में आधे हैं, बच्चे तो नहीं है, लेकिन इन बच्चों ने तुम्हें तिगनी का नाच नचा दिया है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो लगातार भीड़ खींच रहे हैं। रैलियों में हजारों लोग पहुंच रहे हैं। बेनजीर भुट्टो की बरसी पर विपक्ष की एकता की इन तस्वीरों ने इमरान खान को क्लीन बोल्ड कर दिया है। इमरान को लग रहा है कि उनकी सरकार के विकेट बचना बहुत मुश्किल है। इन्हीं नजरियात का फैज है कि आज तुम्हारा नाम लेवा भी कोई नहीं है। 22 दिसंबर को इमरान खान ने अपनी सरकार के कामकाज को तौला और खुद ही बोल बैठे कि सरकार चलाने की तैयारी थोड़ी कम थी। अब मरियम ने इमरान के इस लूज शॉट को लपक लिया है। सवाल पूछ रही हैं, जब हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी तो शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी? सियासी मुखालिफिन को चोर 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 कहने वाला झूठा कहता है 2.5 साल बाद हुकूमत में आने के बाद कहता है मेरी तैयारी नहीं थी, मुझे हुकूमत चलाना नहीं आती।
किसी ऐसे बंदे को हुकूमत नहीं देनी चाहिए जिसकी तैयारी ना हो। भाई जब तुम्हें पता था कि तुम नालायक हो, नाअहल हो, तुम्हारी तैयारी नहीं थी, तो क्यों तुमने 22 करोड़ अवाम की किस्मत के साथ खिलवाड़ किया? तो 3 महीने तक तो समझने की कोशिश कर रहे थे और फिर ये भी मैं आपको बता दूंगा, कई फिगर्स तो, और खास तौर पे पावर सेक्टर की, यानी 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। सत्ता की दौड़ को इमरान खान ने नवाज और जरदारी को चोर साबित करके जीता था। अब नवाज शरीफ की बेटी पूरा बहीखाता निकालकर हिसाब बराबर कर रही है। 80 रुपए दर्जन अंडे जब होते थे वो चोर थे, या जिसके दौर में 300 रुपए दर्जन अंडे हो गए वो चोर है? 35 रुपए आटे वाले चोर थे या 90 रुपए किलो आटे वाला चोर है? बोलो। 50 रुपए किलो चीनी वाले चोर थे या 120 रुपए किलो चीनी वाला चोर है? महंगाई से पाकिस्तानी तंग आ गए हैं। खाने पीने के सामान की कीमत आसमान छू रही है। इमरान खान इस महंगाई को नीचे लाने में नाकाम है और उनकी इस नाकामी का सुनहरा मौका पाकिस्तान का कोई राजनीतिक खिलाड़ी नहीं गंवाना चाहता। कौन कहता था जब मुल्क में महंगाई होती है तो हुक्मरान चोर होता है? कौन कहता था? दूसरी तरफ इमरान खान नवाज शरीफ और जरदारी की क्वालिफिकेशन गिनाने से कभी नहीं चूकते। कहा था नवाज शरीफ सेना के जूते चमकाकर सत्ता के शिखर पर पहुंचे हैं। नवाज की बेटी ने इसका भी जवाब दिया, लेकिन पहले इमरान खान की वो बात सुनिए। आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। ये जनरल जिलानी के घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था। ये वो आदमी है जो ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। इमरान खान की एक ही क्वालिफिकेशन है और वो है जूते पॉलिश करना। पाकिस्तान का विपक्ष जब लामबंद हो रहा था तो बाजवा और इमरान की जोड़ी इनके निशाने पर थी। इमरान खान ने जब इसमें सेना पर हमले वाला एंगल निकाल लिया तो विपक्ष को समझ आ गया कि सेना को टारगेट करेंगे तो सत्ता हाथ से फिसल जाएगी। लिहाजा मरियम ने बड़ी चालाकी से बारीक सी लकीर खींच दी है। ऑपोजिशन जब महंगाई की बात करती है तो कहते हो ऑपोजिशन फौज को बदनाम कर रही है। ये पहला सियासतदान है जिसका नाम इमरान खान है। इसने इंडिया जाकर, वो सारी वीडियोस मौजूद हैं, इसने इंडिया जाकर पाकिस्तान की फौज और ISI के खिलाफ बात की थी। ये वो पहला सियासतदान है और पहला जाली वजीर आजम है जिसने वजीर आजम बनकर जब ये अमेरिका गया तो अपनी फौज और ISI पर हमले किए। पाकिस्तान में सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM का गठन किया है। इमरान खान PDM को डाकुओं की एकता का नाम देते आए हैं, लेकिन ये कहते कहते इमरान के सुख चैन पर ही डाका पड़ गया है। और आज ये कहेगा कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं आ सके, आहा PDM में लड़ाई हो गई है। कल को ये देखेगा कि किसी रैली में मरियम नवाज नहीं आ सकी तो तालियां बजाएगा कि आहा PDM में लड़ाई हो गई। कुल मिलाकर नया साल पाकिस्तान और इमरान खान के लिए हैप्पी नहीं होने वाला। महंगाई बढ़ी हुई है, आवाम चिड़ी हुई है और विपक्ष राशन पानी लेकर चढ़ा हुआ है। इमरान की हालत उनकी बातों से समझी जा सकती है। तो ये अब परफॉर्मेंस का टाइम आ गया और परफॉर्मेंस के लिए अपने ऊपर प्रेशर डालें। अब ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं इनके ऊपर इवैल्यूएशन होगी हर मिनिस्ट्री की। जो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का अगर एक चैलेंज है जो मुझे कई दफा रात को नींद नहीं आती सोच के, वो है हमारी पावर मिनिस्ट्री। इमरान खान के हाथ से वक्त फिसल रहा है। विपक्ष अब इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च निकालने की तैयारी कर रहा है। 2 जनवरी को इस्लामाबाद में 11 विपक्षी पार्टियों की बैठक है जहां आगे की रणनीति के बारे में फैसला होगा। यानी न्यू ईयर में इमरान को चिंताओं का गिफ्ट हैम्पर मिलने वाला है। आज तक ब्यूरो।